हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक काफी अच्छी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पर मैं डेली वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी डालती हूँ, इसलिए मैंने चैनल का नाम ही डेली वर्क फ्रॉम होम जॉब्स लिखा है। तो आप लोग यहाँ पर जो भी फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी जो रहने वाली है वो फ्लिपकार्ट रहने वाली है, पर ये ज्यादातर स्टार्टअप कंपनी को हायर करती है ताकि वो अपॉर्चुनिटीज डाल सके, क्योंकि ये जो है एक रिक्रूटर कंपनी है और इनका काम है सारी एप्लीकेशंस वगैरह को छांटना। और इनके अंडर काफी सारे एचआर्स हैं जो कि अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स जो है उनको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो 500 रहने वाली है। ठीक है, और अभी आपके पास काफी चांस है अप्लाई करने का, क्योंकि 500 वैकेंसीज होती हैं तो बहुत चांसेस होते हैं जॉब लगने के। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पास्ट में काफी सारी फ्लिपकार्ट की अपॉर्चुनिटीज आई थी, पर वो 3 महीने या 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट पे थी। पर ये वाली जो है ये परमानेंट है, तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पूरा अपडेट मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो को ज्यादा बढ़ाना मैं चाहती नहीं, तो इसलिए हम फटाफट से अपडेट देख लेते हैं। बस मैं इतना कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप मिस ना कर दें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 0 to 5 लिखा है, तो यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। रिमोट अपॉर्चुनिटी है, सैलरी जो है आपको अप टू 2 लाख रुपीज यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, उन्होंने आगे बताया भी हुआ है, यहाँ पे आपने इनबाउंड कॉल्स जो होंगी फ्लिपकार्ट कस्टमर्स की वही हैंडल करनी है, कोई आउटबाउंड कॉल नहीं होंगी। ठीक है, उसके अलावा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और जो कस्टमर की क्वेरीज है उनको रिजॉल्व करनी है प्रोफेशनल वे में। और एक सबसे अच्छी चीज जो है, क्योंकि ये इंडिया में आपका काम करना रहता है, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मांगी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में बहुत ज्यादा बात करनी, तो अगर आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि Amazon है या अदर फॉरेन कंपनीज होती हैं, मतलब जिनके कस्टमर्स जो होते हैं फॉरेन कंपनीज होती हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, वहाँ पे एक्सलेंट इंग्लिश चाहिए होती है। पर यहाँ पे अगर आपकी हिंदी और नॉर्मल इंग्लिश भी है तो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपने इंपॉर्टेंस उसकी बहुत ज्यादा रखनी है, और क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन करनी है। ठीक है, एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एंड हिंदी लिखा हुआ है, पर मैं आपको बता रही हूँ अगर आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है तो अभी आप सिलेक्ट हो जाते हो। परमानेंट वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको पता है सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि है लैपटॉप, 8 GB रैम और Windows 10 मैंडेटरी है। वाईफाई जो है वो मैंडेटरी है। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट यानी कि कोई भी 12th पास और ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको 6 महीने का मिनिमम डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपने यहाँ पे 6 महीने काम किया है। अगर आप चाहे बीपीओ में हो, चाहे कस्टमर सर्विस में, चाहे सेल्स में, चाहे मार्केटिंग में, चाहे हॉस्पिटैलिटी में, एविएशन में, काउंसलिंग में, किसी भी फील्ड का आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो। मेल फीमेल कैंडिडेट सब एलिजिबल है। 6 डेज का वर्किंग रहेगा, एक दिन का आपका रोटेशनल वीक ऑफ रहेगा। इमीडिएट ज्वाइनर्स प्रिफर्ड है। तो अगर आप लोग अभी जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको इमीडिएट बेसिस पे हायर होगा, क्योंकि अगर आप कहीं ऑलरेडी काम कर रहे हो तो आपको टाइम लगता है नोटिस पीरियड वगैरह देने में। पर अगर आप इमीडिएट ज्वाइनर हो तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। और उसके अलावा आपको पेड ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें कि सर्टिफिकेशन, मैंडेटरी, पोस्ट ट्रेनिंग। तो आपको पता ही है फ्लिपकार्ट में काम करने के लिए पहले आपकी एक पेड ट्रेनिंग होती है, क्योंकि फ्रेशर्स को भी हायर कर रहे हैं। तो पेड ट्रेनिंग होती है थोड़े टाइम की, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो जो जो लोग पास हो जाते हैं, सर्टिफिकेट ऑप्ट कर लेते हैं, मिल जाता है, तो उनको यहाँ पे पोस्टिंग हो जाती है। राउंड क्या रहेंगे, पहले आपका एचआर राउंड रहेगा, जो कि एचआर स्क्रीनिंग होता है नॉर्मल, जैसे कॉल वॉल पे आपसे पूछ लेते हैं, इंट्रोडक्शन बताओ, ये वो बेसिक चीजें। फिर आपका फंक्शनल राउंड होगा, जहां पर आपका ऑप्स राउंड होता है, जहां पे बेसिकली आपको पूछा जाता है कि अगर ऐसे टाइप के कस्टमर हो, सिनेरियोज जैसे दिए जाते हैं कि अगर ऐसे कस्टमर गुस्से में हो या कस्टमर आपसे डिमांड करो तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो ये सब दिया जाता है। बहुत ज्यादा देखो, फ्रेशर जो होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा ऐसे प्रेशर नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उन कंपनी को भी पता ही है। उनको सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखने, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आपको प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो अगर आप गलत भी आंसर करो, बस इंग्लिश अपनी या कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखना। कोशिश यही करने की इंटरव्यू और आपसे इंग्लिश में बात करो तो इंग्लिश में बात करो, हिंदी में बात करो तो ही हिंदी में बात करो, अदरवाइज इंग्लिश में ही बात करनी है। ठीक है, उसके बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट रहेगा, जहाँ पे 85% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, 18 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। फिर आपका वॉइस वर्सन टेस्ट है, जो कि आईवीआर के थ्रू होता है, जहाँ पे आपकी प्रोनाउंसिएशन और लिसनिंग स्किल्स चेक करी जाती हैं। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 12,400 इन हैंड मिलेगी, अपेरेंटिस, क्योंकि यहाँ पे आपका पेड ट्रेनिंग भी होगी। ठीक है, तो ये जो होगी 14,200 इन हैंड, ये आपका अपेरेंटिस में भी हो सकता है कि पेड ट्रेनिंग जिस टाइम हो उस टाइम 14,200 मिले। पर क्योंकि फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा या जो भी है, तो यहाँ पे उनके लिए इतनी सीटीसी पर मंथ ही रहने वाली है, तो आप एक बार चेक कर लेना। पर यहाँ पे इन्होंने फ्रेशर की सैलरी जो है वो 14,200 इन हैंड दी। अपेरेंटिस का मतलब होता है अप्रेंटिस का जो पेड ट्रेनिंग आपको दी जाती है, तो शायद उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपीरियंस जो है उन्हें 17,680 रुपए से लेकर 18,000 सीटीसी पर मंथ यहाँ पे मिलेगा। ये एक परमानेंट अपॉर्चुनिटी है, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है, ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये थी आज की अपडेट, और मैं उम्मीद करूंगी आप सबको ये अपडेट अच्छी लगी, तो जितनी जल्दी अप्लाई कर सकते हो वीडियो देखते साथ अप्लाई कर देना, वेट मत करना प्लीज किसी भी चीज का। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना।